नमस्कार। मैं कंचन प्रभा बिहार के दरभंगा जिले से हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। आज मैं एक दूसरे जिले के कुछ खास दर्शनीय स्थलों के विषय में बताने जा रही हूँ। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बिहार के विषय में कुछ बता देती हूँ। बिहार भारत का एक खूबसूरत राज्य है जो कि चारों ओर से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल और झारखंड से घिरा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना है जो कि पर्यटन के लिहाज से एक शानदार डेस्टिनेशन है। बिहार राज्य गंगा और उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के उपजाऊ क्षेत्रों में बसा हुआ है। इसकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार नाम की उत्पत्ति के पीछे जो श्रेय है यहाँ के निवास करने वाले बौद्ध सन्यासियों को जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है। आज हम लोग जिस शहर की बात करने जा रहे हैं उसे तालाबों का शहर कहा जाता है। अब आप लोग गेस कीजिए कि ये कौन सा शहर हो सकता है, तालाबों का शहर। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस क्षेत्र की बात करने वाले हैं वो है दरभंगा। बिहार का एक अद्भुत और ऐतिहासिक राज्य दरभंगा, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह ऐतिहासिक सुंदर महलों और स्मारकों के साथ साथ कला और संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। यह जिला लोक कला शैली की समृद्ध परंपरा मिथिला पेंटिंग के लिए जाना जाता है। दरभंगा किला, श्यामा काली मंदिर, रोसरी चर्च, चंद्रधारी संग्रहालय इत्यादि यहाँ के बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यह है दरभंगा का श्यामा माई मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ माँ काली का मंदिर चिता के ऊपर बना है। इस मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में सभी मांगलिक कार्य भी होते हैं। कहा जाता है कि श्यामा माई का मंदिर शमशान घाट में महाराजा रामेश्वर सिंह के चिता के ऊपर बना हुआ है। माना जाता है कि महाराज रामेश्वर सिंह दरभंगा राज परिवार के साधक राजाओं में से एक थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि राजा के नाम के कारण इस मंदिर का नाम रामेश्वरी श्यामा माई पड़ा था। दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह ने 1933 में इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ की शाम की सुंदरता काफ़ी देखने लायक होती है और यहाँ के जो पर्यटक अब आते हैं तो उनके लिए नौका विहार की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही रात में इसकी जगमगाहट देखने लायक होती है। यहाँ की काली जी की प्रतिमा काफ़ी भव्य बनाई गई है। यह मनोकामना मंदिर राज कैंपस में ही है। ऐतिहासिक है दरभंगा का मनोकामना मंदिर। मान्यता है कि भगवान राम पृथ्वी पर अपना उद्देश्य पूरा करके जब बैकुंठ गए तो वो भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम हनुमान जी को अमरता का वरदान देकर पृथ्वी पर रहने का आदेश दे गए। यही कारण है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि कहा जाता है कि इस मंदिर के दीवालों पर जो भी अपनी मनोकामना को लिख देते हैं वो हनुमान जी जरूर पूरा करते हैं। अतः दूर दूर से लोग यहाँ पे अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। यह है दरभंगा राज कैंपस। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। दरभंगा राज बिहार प्रांत के मिथिला क्षेत्र में लगभग 8,380 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। इसका मुख्यालय दरभंगा शहर था। इस राज्य की स्थापना मैथिल ब्राह्मण जमींदारों ने 16वीं सदी की शुरुआत में की थी।
ब्रिटिश राज के दौरान तत्कालिक बंगाल के 18 सर्जिकल के 4,495 गांव दरभंगा नरेश के शासन में थे। राज के शासन प्रशासन को देखने के लिए लगभग 7500 अधिकारी बहाल किए गए थे। भारत के रजवाड़ों में एवं प्राचीन संस्कृति को लेकर दरभंगा राज्य का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब इस क्षेत्र को विश्वविद्यालय का रूप दे दिया गया है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सारे कार्यकलाप इसी क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पे लोग दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने भी आते हैं। इसी राज कैंपस में महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई है। बिहार की पहली ट्रेन नरगौना पैलेस, दरभंगा का लाल किला और आनंद बाग पैलेस के अलावा शिक्षा संस्कृति के क्षेत्र में भी दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह का काफ़ी योगदान आज भी लोग याद करते हैं। यह है दरभंगा का कैथोलिक चर्च। इसका निर्माण 1891 ईस्वी में हुआ था। यहाँ प्रत्येक वर्ष दिसंबर में क्रिसमस के उपलक्ष्य में बहुत ही खूबसूरत मेला लगता है और बहुत ही सजावट की जाती है। यहाँ पर्यटक अपनी मन की शांति के लिए आते हैं और कैंडल जलाते हैं। यह है अहिल्या स्थान। दरभंगा के कमतौल स्थित अहिल्या स्थान में रामनवमी के दिन अनोखी परंपरा देखी जाती है। यहाँ श्रद्धालु बहुत ही सुबह से बैगन का भार लेकर मंदिर में पहुँचते हैं, जहाँ राम और अहिल्या के चरणों में बैगन के भार को चढ़ाते हैं। लोगों का मानना है कि जिस प्रकार गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार जनकपुर जाने के क्रम में त्रेता युग में राम जी ने अपने चरण से किया था और उनके स्पर्श से पत्थर बनी अहिल्या में जान आ गई थी, उसी तरह जिस व्यक्ति के शरीर में अहिला हो जाता है वे रामनवमी के दिन गौतम और अहिल्या स्थान कुंड में स्नान कर अपने कंधे पर बैगन का भार लेकर मंदिर आते हैं और बैगन का भार चढ़ाते हैं तो उन्हें अहिला रोग से मुक्ति मिलती है। गौतम कुंड के संबंध में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा एवं उनके तीक्ष्ण 7 बाणों के द्वारा धरती को खोदकर यह कुंड बनाए गए ताकि गौतम ऋषि को दूर गंगा में स्नान करने नहीं जाना पड़े। अहिल्या स्थान और गौतम कुंड दोनों स्थान एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जो कि जाले प्रखंड में अवस्थित है। दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हाल ही में हुई है। दरभंगा एयरपोर्ट के हो जाने से दरभंगा वासियों को काफ़ी सुविधा हो रही है। दरभंगा एयरपोर्ट को और भी खूबसूरत बनाने की योजना चल रही है और धीरे धीरे यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें उड़ सकती हैं। बहेरा प्राचीन टीलों से भरा हुआ यह क्षेत्र है। कहा जाता है कि यहाँ कर्नाटक वंश के राजा गंगदेव का किला था। यहाँ की खुदाई से प्राप्त बहुत ही प्राचीन कालीन रोचक तथ्य इतिहासकार डॉक्टर ब्रज किशोर वर्मा द्वारा प्रकाश में लाया गया है। जड़हतिया यह तारसरा स्टेशन के नज़दीक है। यहाँ एक प्रसिद्ध टैंक है जो 14वीं शताब्दी में हुए यज्ञ में बनाया गया था। यहाँ ओइनवारा वंश के राजा भैरव सिन्हा देव का राज था। देकुली धाम यह गांव बिरौल प्रखंड में अवस्थित है। यह ग्राम भगवान शिव का एक बहुत विशाल मंदिर होने के कारण प्रसिद्ध है। भगवान शिव के भक्त प्रत्येक रविवार को यहाँ एकत्रित होते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है। ये है काली मंदिर महिनाम दरभंगा। बेनीपुर क्षेत्र के महिनाम पोहद गांव स्थित कमला नदी के तट पर 200 वर्ष पुराना बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में सावन के प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक होता है और
इस मंदिर की स्थापना 200 वर्ष पूर्व जोगियारा स्टेट के मालिक ललित प्रसाद के वंशज ने किया था। बुजुर्गों का कहना है कि इस मंदिर में माघी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, शिवरात्रि और सावन में बाबा भूतनाथ की विशेष पूजा की जाती है। यहाँ दूर दूर से भक्त आकर पूजा करते हैं। नवदाह दुर्गा स्थान देवी दुर्गा का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो मजकोरा नवादा रोड पर स्थित है। हर साल यहाँ सैकड़ों भक्तगण आते हैं। दशहरा यहाँ बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बाबा कुशेश्वर स्थान दरभंगा, इससे शायद सभी लोग परिचित होंगे। कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ 3 नदियों के मुहाने पर प्रकृति के बीच कुशेश्वर महादेव का मंदिर अवस्थित है। यहाँ आने पर भक्तों को शांति की परम अनुभूति होती है। कुशेश्वर स्थान की महिमा इतनी निराली है, जहाँ संपूर्ण मिथिलांचल, नेपाल के पड़ोसी जिला के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी भक्त यहाँ सालों भर आते रहते हैं। लेकिन खासकर श्रावण के अवसर पर इस मंदिर की बात ही अलग होती है। काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं और भक्तगण आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। ये दरभंगा का है लाल किला। लाल किला से भी ऊंचा है राज का किला। गौरतलब है कि दरभंगा का राज किला दिल्ली के लाल किला से भी ऊंचा है। गुंबद समेत इसकी ऊंचाई 84 फीट है। दरभंगा के आखिरी महाराज कामेश्वर सिंह ने इसका निर्माण कराया था। इसका निर्माण 1940 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया और देश की आज़ादी के पहले ही जमींदारी प्रथा का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थे दरभंगा के कुछ पर्यटन स्थल और कुछ दर्शनीय स्थलों की जानकारी। अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बिहार के किसी दूसरे क्षेत्र के दर्शनीय स्थलों और पर्यटन क्षेत्र की जानकारी को लेकर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।